हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए असदुद्दीन अवीसी ने एक आशिक रसूल इल्मुद्दीन के बारे में क्या बोला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इल्मुद्दीन एक शख्स था। वो किसी एक उस जमाने में शायद 1910 या 20 में कोई नामूस रिसालत में बकवास बक दिया। इल्मुद्दीन ने वासिल जहन्नम कर दिया। इल्मुद्दीन को सजा हो गई और जब सजा हुई तो दीदार अली शाह एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे। हजरत दीदार अली शाह बहुत बड़े बुजुर्ग थे। वो जब नमाज जनाजा इल्मुद्दीन का पढ़ा रहे थे तो दीदार अली शाह गश खाकर गिर गए। लोगों ने पूछा, हजरत आप क्यों गिर गए? तो उन्होंने कहा, इसलिए गश खाकर गिरा हूं कि तुम जिसको गरीब समझ रहे थे, जिसका जनाजा, उसके जनाजे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ लाए थे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों याद रखो, नौजवानों याद रखो, मैं आपसे जो कुछ कह रहा हूं, नामूस रिसालत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। एहतजाज करेंगे जमहूरी दायरे में रहकर, कानून की चार दीवारियों में रहकर। ये हमारे पास है। जिस तरह इब्न अनीस ने कहा था कि जो आसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दिया, मेरे कफन में मेरे साथ रख देना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि इब्न अनीस, आसा हशर के मैदान में तेरी पहचान होगी। तो जो लोग आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरू के लिए पहरेदारी का हक अदा कर रहे, हम गुनाहगार सही, हम गुनाहों में डूबे हुए हैं। मैंने देखा कि जब हैदराबाद दारुस सलाम में एक शख्स मेरे पास रोता हुआ आया और कहा, सद साहब क्या कर रही जमात मजलिस? इस शख्स ने मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की बकवास बकी। मैं उसको अच्छी तरह जानता था, वो क्या है क्या करता है, मैं जानता था उसको। उसने कहा कि मैं गुनाहगार हूं, तुम सही सोच रहे, मैं गुनाहगार हूं, मगर याद रखो असदुद्दीन अवैसी, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का गद्दार नहीं हूं। मैं गुनाहों में डूबा हुआ शख्स हूं, मगर आका के दर का कुत्ता हूं। इसलिए तुमसे आकर कह रहा हूं कि कुछ करो। ये मुसलमान है, कुछ भी होगा, मगर जहां पर बात आएगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की, वो सब भूल जाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी सफों में इत्तेहाद को पैदा करो। मैं सलाम करता हूं महाराष्ट्र में वो जो छोटे छोटे बच्चे जुलूस में गए थे, एहतजाजी जुलूस में, और अपने माँ बाप के साथ गए थे और उनकी जबानों पर एक ही तराना था, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौजवानों, अपनी औलादों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करो। याद रखो, यही चीज काम में आने वाली है। तुम अगर अपनी औलाद को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं पैदा करोगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत नहीं पैदा करोगे, सहाबा इकराम की मोहब्बत नहीं पैदा करोगे, उनको कुरान नहीं पढ़ाओगे, तो फिर नौजवानों, दुनिया में हम में और अगयारों में क्या फर्क बाकी रह जाएगा। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि अपनी औलादों को सही तरबियत दो, मस्जिदों को आबाद रखो, नमाजों को आओ। याद रखो, यही चीजें हमको दुनिया में कामयाब करेगी।